सन्यासी है, शादीशुदा है वो। नहीं शादीशुदा है। भगवान बुद्ध भी शादीशुदा थे। और 12 मोदी जी राम 12 एम्स 14 हॉस्पिटल बंद कर दे। अब हॉस्पिटल अरे 12 को भी भगवान कहा जाएगा, आपको भी उपाधि दी जाएगी, आपको भी उपाधि दी जाएगी, भगवान को उपाधि दी जाएगी। मंदिर ही बना दे। इल्जाम नहीं लगा सकते, बीजेपी की छवि पर इल्जाम नहीं होता है। और शिष्य अगर बिगड़ता भी है तो गुरु उसको संभाल देता है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि व्यापारी संघ से आप जुड़े हुए हैं और व्यापारी संघ के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? वर्मा जी जो राजेश वर्मा जो अभी नामांकन करा है, क्या लगता है, क्या इनकी जीत सुनिश्चित होगी या कहीं खटाई में गिर जाएंगे? देखिए, वर्मा जी के साथ सबसे बड़ा ये उनके साथ प्लस पॉइंट है कि वे बीजेपी और जो गठबंधन चल रहा है एनडीए का, उससे खड़ा हुए। बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी का छवि जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, स्वच्छ छवि के व्यक्ति है। अगर ये विधानसभा का चुनाव होता तो बात अलग था, लेकिन लोकसभा का चुनाव है तो लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी की छवि के कारण उनका जीत जो है सुनिश्चित है। और मैं आपको अपना तरफ से बता दूं कि मैं 2012 से जनता दल यू में जुड़ा हुआ हूं। पहले जिला अध्यक्ष था अधिवक्ता प्रकोष्ठ का। 2015 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ने का भी सोचा, मगर कुछ निजी कारण से मैं शांत हो गया। अभी मैं वैश्य समाज का एक संगठन चलाता हूं जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। उसका नाम है भारतीय वैश्य अधिकार मंच। अच्छा, आपको क्या लगता है जो बता रहे हैं मोदी मैजिक अब काम करेगा? काम करेगा? देखिए, मोदी मैजिक इसलिए काम करेगा क्योंकि उनका छवि अभी तक सही है, उनके ऊपर दाग। मोदी जी का छवि है या राजेश वर्मा का छवि सही है? देखिए, राजेश वर्मा जी तो कैंडिडेट है ना। अगर गुरु अच्छा होता है और शिष्य अगर बिगड़ता भी है तो गुरु उसको संभाल देता है। अच्छा, की भी कहीं ना कहीं बीजेपी की भी छवि सामने निकल कर आई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या कुछ कहना? नहीं, बीजेपी की छवि बिल्कुल क्लीन है। तो जब गुरु अच्छा है तो शिष्य अगर बिगड़ेगा तो गुरु हैंडल कर लेगा। तो इसलिए छवि तो हमको मोदी जी का छवि देखना है। यहाँ तो बात यह है कि स्थानीय बनाम भागलपुर की बात आ रही है, गंगा पार की बात आ रही है। देखिए, स्थानीय से मतलब नहीं है, मतलब है कि स्वच्छ छवि के नेता होना चाहिए। अच्छा, अगर नेता स्वच्छ छवि के है तो कहीं भी जाएंगे तो अच्छा ही काम आपका करेंगे। कहने का मतलब सीपीएम उम्मीदवार जो है संजय कुमार कुशवाहा वो स्वच्छ छवि के नहीं, क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं। देखिए, आप उस विषय में क्या कहूँ, मैं खुद जेडीयू में हूँ तो मैं अपने पार्टी के विषय में ही कहूँगा। स्वच्छ छवि के नेता तो स्वच्छ छवि का मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अगला नेता स्वच्छ छवि के नहीं है। अच्छा, ये नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये वो भागलपुर में आईटी का रेड हुआ था, आपको जानकारी में है इस चीज़ की, जिसमें राजेश वर्मा के भी कुछ नाम आए थे। नहीं, इस विषय में मैं नहीं जानकारी नहीं। अच्छा, अगर इससे संबंधित अगर देखा जाए तो क्या उनकी छवि को धूमिल किया गया या छवि उनकी पहले से खराब? देखिए, इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है कि वो अभी पेंडिंग में मामला है, कोर्ट में है या क्या हुआ है, खारिज हुआ है। ये गुंडा बैंक कुछ करके था कुछ, इस मामला में आपके क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में तो ये आम बात है। राजनीति में तो ओपोजिशन जो होता है वो आपको लगाएगा या आप पे चार्ज लगाएगा। तो मोदी बीजेपी इल्जाम नहीं लगा सकते, बीजेपी की छवि पर इल्जाम नहीं सकते। मोदी मतलब सन्यासी ऋषि वैसे व्यक्ति, हाँ ऋषि मुनि है, वो ऋषि सन्यासी है, शादीशुदा है वो। नहीं शादीशुदा है। भगवान बुद्ध भी शादीशुदा थे और उनका पैर छूकर चले गए संन्यास में। वही है मोदी जी, बुद्ध की अवतार है, राम के अवतार है, समझिए तो। ईश्वर हिंदू धर्म में क्या है, ईश्वर किसे कहते हैं? जो न तो जन्म लेता है न मरता है। मोदी जी जन्म नहीं लिया, आदमी जीता है, न मरता है न जिंदा है। ईश्वर की परिभाषा वही है। लेकिन भगवान राम वो पैदा हुए थे, हमारे पूर्वज से चला रहा है। राम हमारे रोम में बसते हैं। राम की छवि के अवतार है। मतलब छोड़ दे, राम गांधी जी को भी गांधी जी के थोड़ी देर बाद उनको भी भगवान कहा जाएगा। आप अच्छा काम कीजिए, आपको भगवान की उपाधि दी जाए। आप अच्छा काम कीजिएगा, आपको भी भगवान कहा जाएगा, आपको भी उपाधि दी जाएगी, आपको भी उपाधि दी जाएगी, भगवान की उपाधि दी जाएगी। मंदिर ही बना दे तो हॉस्पिटल बंद कर दे। अब हॉस्पिटल अरे मोदी जी राम 12 एम्स 14 IIT और 16 NIT खोल रहा है मोदी जी। 262
262 मेडिकल कॉलेज खोले गए। आज भारत की अर्थव्यवस्था की वो स्थिति है, बुलंदी पर है, निर्यात बुलंदी पर है। मुद्दा कितना कर्ज में है भारत? 648 कितना कर्ज में है? 648 अरब डॉलर, 648 अरब डॉलर का। आज 648 कितना कर्ज में है भारत? कितना कर्ज में है? कितना कर्ज में है? कर्ज भी नहीं, आमदनी देखिए, आमदनी देखिए, क्या आमदनी है? लाख करोड़ रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। GST, हाँ, रोजगार किसे कहते हैं? रोजगार किसे कहते हैं? रोजगार किसे कहते हैं? सरकारी नौकरी को रोजगार कहते हैं, सरकारी नौकरी को रोजगार कहते हैं, सरकारी नौकरी रोजगार, पकौड़ा तल्ला रोजगार हो गया। रोजगार, पकौड़ा तल्ला रोजगार हो गया। सिर्फ सरकारी नौकरी को रोजगार कहते हैं। पकौड़ा तल्ला रोजगार हो गया। वो कहता है, तेजस्वी यादव कहता है 1 करोड़ नौकरी देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे। कहता है मतलब आप नहीं बोले बोले थे 2 करोड़ में हर एक साल हो गया, हर एक साल 2 करोड़ आ गया। आप मुझसे बड़ा कहते हैं, आप हर एक साल 2 करोड़ आ गया। और हमको भी लूटने दो, आप लूटिए और हमको भी लूटने दो। 1 करोड़ अगर नौकरी दे दी जाएगी हर साल 25 लाख ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट निकल के आते, हर साल 25 लाख लड़के निकल के आते कॉलेज यूनिवर्सिटी से। उनको नौकरी चाहिए, हर साल नौकरी चाहिए। 15 लाख आपका कहाँ गया? कौन 15 लाख? बात का पतंगर नहीं बनाइए, बात का पतंगर नहीं बनाइए, बात का पतंगर नहीं बनाइए। 15 लाख अगर उन्होंने कहा था 15 लाख अगर देखिए किस तरह से तिल मिलाते हैं परवान सवाल को देख के, इस तरह से बीजेपी जो है नेता लोग हैं किस तरह तिल मिलाते हैं लोग देख रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में अरे आप गरम क्यों होते हैं ये बताइए, सवाल पर आप गलत सवाल पूछते हैं। आप सवाल कभी गलत नहीं होती है, गलत होती है। सवाल गलत नहीं होता है। आपका हमारा नहीं है। श्रीमान एक मिनट, सवाल गलत नहीं होता, सोच गलत होती है। कभी नहीं कहा मुद्दे का आपको उन्होंने कहा था ब्लैक मनी जितने हैं वो सरकारी में आ गया। अरे आप सरकारी खजाने में जाएगा, उठाइए पहले, चश्मा उठाइए। सरकारी खजाने में जाएगा। वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो ब्लैक मनी आएगा सरकारी खजाने में जाएगा। सरकारी खजाने में आ गया 1000 करोड़ आ गया। आप कुछ बोलेंगे इस पे? आपको पर्सनल चाहिए पॉकेट में नहीं, ब्लैक मनी का सार्वजनिक दायरा कहाँ है? सार्वजनिक दायरा कहाँ है ब्लैक मनी का? क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, हम सवाल सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। रोजगार का अवसर कुछ क्या हुआ? रोजगार रोजगार कुछ बातें नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो उनका मानसिकता है, हम उसमें क्या कर सकते हैं? उनका अपना मानसिकता है। एकदम क्लियर हो गया। क्लियर हुआ, कहीं बात नहीं है। मेघा में एक साउथ का एक साउथ का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उस व्यक्ति का। वो सबसे 973 करोड़ उसका मेगा इंजीनियरिंग उसने दिया पैसा, और अडानी का कहीं नाम ही नहीं आया। और जबकि पप्पू चिल्ला रहा था अडानी 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 ने पैसा लिया, अडानी का कहीं नाम नहीं है। सारे पप्पू किसको बोलते हैं आप लोग? पप्पू किसको बोलते हैं? सभी को मालूम किसको? पप्पू यादव पूर्णिया वाले किसको बोलते हैं? पप्पू किनको बोलते हैं? पप्पू किसको बोलते हैं? सबको पूरे देश को मालूम, पूरे देश को आप कर देंगे ना, हम नहीं जानते हैं, जानना चाहता है देश को मालूम। किसको बोलते हैं पप्पू? पप्पू किसको बोलते हैं? पूर्णिया वाले पप्पू यादव। पूर्णिया वाले पुनिया वाले से कौन? पप्पू किसको बोलते हैं आप लोग? पप्पू यादव से किसी को चीज कौन पप्पू? कैसे जानेगा कि पप्पू है कौन? पप्पू सबको मालूम है, आपको ही मालूम है, आपको ही मालूम पप्पू कौन है। नहीं हमको पूछते हैं। अच्छा लगा बात करके, हाथ में लाइए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हिम्मत। मोदी जी जैसा व्यक्ति अभी आज तक नहीं, एक वरदान है हम लोगों के लिए, है वो आपके लिए वरदान हो सकता सबके है, लिए है, पूरे 140 करोड़ के लिए, सबका ठिकाना नहीं है। 140 करोड़ के लिए। हमारे लिए नहीं है। 2 करोड़ रोजगार क्या बात करते हैं आप? सरकारी नौकरी ना कि ये मंदिर मस्जिद। आप क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे सर? जी बोलिए। हम तो कुछ नहीं बोलेंगे कि जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। क्या रोजगार के मुद्दे बात किए सीधा तिल मिलाने लगे हैं?
यहाँ की व्यवस्था से मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे वो। क्या कहेंगे सर आप? नहीं, रोजगार पर बात रोजगार पर बात जब हम लोग मुद्दा पर बात करते हैं तो आप गुस्साने लगते हैं, ये कोई बात हुआ? नहीं होना चाहिए। हाँ? जब हम लोग मुद्दा पर बात करते हैं तो आप गुस्साने लगते हैं। आइए देखिए, एक और नेता है, इधर आइए। क्या कहेंगे आप? क्या आनंद, क्या कहेंगे बताइए? इनकी प्रतिक्रिया थोड़ा सा करवाता। क्या प्रतिक्रिया हमारे क्या भाजपा के नेता अगर ऐसे विचारधारा रखते हैं, ठीक है, बोलना उनका धर्म है, सवाल सुनना भी उनका धर्म है, सवाल पूछना जैसे मेरा धर्म है, जवाब देना उनका धर्म है। जिनकी सोच जितनी रहती है उतना ही जवाब आपके देता हिसाब से भाजपा की सोच छोटी है? है। नहीं सोच है, अच्छा। और वो सोच के मुताबिक आगे बढ़। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवानंद सिंह कुशवाहा हुआ। आप कौन से पोस्ट पर हैं? हम उपाध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड का। जदयू से है। जदयू से हैं। तो नीतीश कुमार अब की बार क्या रुकेंगे कि फिर पलटी मार देंगे? देखिए, समय समय की बात है, पलटी मारना समय पर होता है। ऐसे भी उनका नाम तो इतिहास में, राजनीति इतिहास में पलटू बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें इतिहास में भी कोई 9 बार शपथ नहीं लिया। पलट मार के, पलट मार करके कि समय के मुताबिक 9 बार मुख्यमंत्री बनना, 9 बार मुख्यमंत्री बनना उपलब्धि है, ठीक है, मगर अपने दलों को धोखा देके बनना, ये अपने दल को कभी धोखा लोग देता है? चोरी दामन का साथ एक मिनट भैया, एक मिनट। एक मिनट, मैं अभी जाने लगूं, अपने साथियों से पूछूंगा ना कि मैं जरा मार्केट जा रहा हूं, तो वो अपने दल से पूछ रहे हैं। सुनिए, 40 में से 39 संसद चुनाव जीता के हंस भेजते हैं, लगभग 99% वोट देते हैं। जी। बिहार को कितना फैक्ट्री इंडस्ट्री दिया है मोदी जी, बताइए आपके बारे में। फैक्ट्री दिया तो है, देखिए ना चालू क्या हुआ है? चालू है? आहा, क्यों नहीं चालू हुआ? बनने में समय लगता है कि नहीं? बनने में समय लगता है, जब कितना दिन से आप- लग रहा है? सुनिए बाबू, जब आप किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो उसको खड़ा करने में कितना समय लगता है? 10 साल लग जाता है। 10 साल लग जाएगा। 10 साल लग जाएगा जी। एक फैक्ट्री बनने में? 10 साल? जी जी, उद्घाटन पहले हो जाएगा, उसे अब कम बाद में। होता है, कहे नहीं होता है। बिहार पहले, जब पाला पसंद आप बाद में। अटल जी को देखिए, उद्घाटन पहले कर दिया। बच्चा पहले शादी बाद में, ये ना आप चाह रहे हैं? आप ये नहीं चाह रहे हैं बच्चा पैदा हो जाएगा, शादी बाद में आप करेगा? घुमा के मत पूछिए, आप पूछिए सीधा सीधी कि वह आखिर फैक्ट्री क्यों बंद है। ये नहीं समझ रहे हैं आप कि फैक्ट्री चालू है, बन रहा है, आज न कल उसका जो है सर, उद्घाटन। मेरा आपसे एक और सवाल है कि अब की बार जो है राजेश वर्मा जी जो चुनाव इलेक्शन लड़े हैं यहाँ पे लोजपा रामविलास के एनडीए गठबंधन से, कितना वोट जीतेंगे? कम से कम नहीं कुछ तो 80-85 हज़ार वोट से जीतेंगे। क्या लगता है आपको इस बार? ये बहुत मुश्किल है सर जीत पाना यहाँ से, क्यों? क्योंकि यहाँ का जनता का बनाम है स्थानीय और बाहरी। बाहरी नहीं, 1 मिनट इधर माइक घुमाइए। कौन कहता है को बाहरी हैं? ये समझ से परे की बात बोलते हैं, वो बाहरी नहीं है, वो सलारपुर के वासी हैं। झूठ है इस पे? सच है। विरोधी आपको बोलता है झूठ है? विरोधी को बोलने से क्या होगा? विरोधी तो यूं बोलने से क्या होगा? अरे विरोधी को बोलने से क्या होगा? विरोधी तो यूं पागलों की तरह बोलता है। हम पागल की तरह नहीं बोलेंगे। खतियानी जिसकी है वो श्यामल बाबू परिवार से बिलोंग करते हैं। श्यामल बाबू मारवाड़ी थे। सुनिए बाबू, हड़बड़ाइएगा नहीं। श्यामल बाबू मारवाड़ी थे और वो चौथा पुश्त वो पहले चले गए भागलपुर। सारी जमीन जायदाद बेच के, कुछ खाता खसरा की जमीन अभी भी मौजूद है सलारपुर में। कौन कहता है कि बाहरी हैं? यहाँ की जनता कहती है सर, यहाँ की जनता कहती है। अकेले कह देने से हो जाएगा बाबू। अरे मीडिया वाले, जीत आगे चुनाव होगी सर, काउंटिंग होगी, उसमें हम भी देख लेंगे, आप भी देख लीजिएगा सर। सच को बकार करने से सच्चाई हर वक्त निकलता है। एक बात हमको बताइए, मेरी बात और भी है। जब आपको अभी जो है, जो बीजेपी के नेता लोग थे अभी, जिनसे हम सवाल करते हैं, रोजगार ऊपर सवाल करते हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मुद्दा पर सवाल करते हैं, महंगाई पर सवाल करते हैं, तिल मिलाने लगते हैं, ये कहाँ तक जायज है? क्या तिल मिलाने लगते हैं, गुस्सा लगता है, चश्मा उड़ने लगता है? क्यों गुस्सा लगेगा? राजनीति करते हैं, आप हमसे सवाल पूछते हैं। सच्चा बात करवा जरूर लगता है, सच्चा बात करवा जरूर लगता है हर इंसानों को। अच्छा ठीक है, सच्चाई अगर करवा लगता है तो उसी को लगेगा जिसने इस बात को समझा नहीं है। वैकेंसी नहीं दे रहे हैं इसको, कहाँ कैसे? वैकेंसी वो बोले थे कि पकौड़ा 76 साल में अग्निवीर की बहाली निकाले हैं मोदी जी। 76 वर्ष उम्र के बुजुर्ग अग्निवीर में जाएंगे, 18 वर्ष वाले खेत में मजदूरी करेंगे, 4 साल के लिए ओनली फॉर है। देख लीजिए आप, इतिहास उल्टा दीजिए, मोदी जी का ये पड़ा
एक रोजगार दिया है हम लोगों के लिए। हर एक साल 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? सुनिए साहब, चुनावी जुमला में लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं, समझे ना। इसका मतलब मोदी जी का बात है कोई वैल्यू नहीं। कैसे वैल्यू नहीं है? तो आप बोलते हैं क्या कह रहे बोलते हैं? आप ठहरिए भाई, ठहरिए। आप बिहार राज्य का दर्जा मिला था, खगड़िया सुनिए ना, हे बाबू, सच्चाई अगर बोलना है, एक चीज आपने दबाना नहीं। मोदी जी या सब जितने राजनीतिक दल थे सबने कहा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। आज तक किसने दिलाया? ना आपकी पार्टी ना जदयू। अभी सत्ता में नहीं अभी कहाँ दिला रहे हैं? मिलेगा, उसकी सूची पर मिलेगा। ये और दूसरी चीज आप मोदी की बात करते हैं, मोदी जी की बात करते हैं, बिहार में नीतीश जी की बात करते हैं। और आप ये जान लीजिए कि नीतीश जैसा सोबर मुख्यमंत्री बिहार को कभी न मिला है और न मिलेगा। दूसरी बात, लेकिन आप ही दल पलटू कहते थे, रुकिए, बीजेपी वाले भी जदयू के बारे में राम कहते थे, फिर उसी में सर आप करते हैं विश्वास करें ये सर। जो आपको आयुष्मान कार्ड जो मिला, आयुष्मान कार्ड में 5 लाख की जो गारंटी आपको मिली गरीबों का चिकित्सा के लिए, वह गरीबों के लिए है। आप बोलते हैं नहीं दिया। राम मंदिर बनाने की बात की सर बीजेपी से। राम मंदिर क्या राम मंदिर, क्या हॉस्पिटल सुनिए सर, एक मिनट सुनिए, गरीब रथ चलाए हैं आप किसके लिए? गरीब के अमीर के लिए? गरीब रथ जी। अरे वो गरीब रथ जिस समय किल्लत था मजदूरों को जाने का, उस समय गरीब रथ दिया गया। 1500 टिकट कटाएगा, 1500 रुपया खर्चा करेगा टिकट का गरीब आदमी? कहाँ से लाएगा वो टिकट? गरीब आदमी तो पलायन करता है तो 10-10 हजार रुपया खर्चा करके जाता है, और आप कहते हैं 1500 रुपया। पलायन के सब नौबत क्यों आए आप पलायन के? इसीलिए नौबत आता है। जिम्मेदार यहाँ का जनप्रतिनिधि यहाँ पे नेता ही है। कश्मीर से भी आता है आदमी यहाँ काम करने, पंजाब से भी आता है काम करने। 4000 कितने हैं बीजेपी? 4000 खुद सुन लीजिए, सोशल मीडिया पर वायरल है, नीतीश जी का 4000 से जीत रहे हैं। ये 4000 नहीं, उन्होंने उसी समय 6 मिनट में उन्होंने प्रधानमंत्री से माफी मांग लिया कि गलती से 4000 बोला। फिर क्यों नहीं माफी मांग लीजिएगा? कहिएगा रोजगार नहीं दे पाए, माफी रोजगार दे रहे हैं, ये भी बोल दीजिएगा सर, ये भी बोल दीजिएगा। रोजगार नहीं कर रहे हैं तो रोजगार देंगे कहाँ से? ये शिक्षकों की बहाली आप ही के द्वारा हुई। चलिए दोस्तों, अभी जो है इधर आप इस वीडियो के बारे में क्या रखते हैं जरूर बताएं। जय हिंद।